इतिहास बैच में आपका वेलकम करता हूं। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज इस इतिहास के बैच के अंदर दूसरा चैप्टर लेकर आया हूं। एंशियंट हिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 2 पुरापाषाण काल, यानी कि पैलियोलिथिक जो एज है उसके बारे में आज हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ये जो इतिहास बैच हमने शुरू किया है इसके अंदर एंशियंट हिस्ट्री जो है, यानी कि प्राचीन भारत का जो इतिहास है, हम उसको डिटेल में करेंगे। और ये जो भी आपके एग्जाम्स आएंगे वैकेंसीज वाले, जॉब लगने वाले, जैसे डीएसएसबी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों लेवल पर, ऐसे ही केवीएस भी तीनों लेवल पर, सुपर टेट भी, और आपके सीटेट के पेपर 2 के लिए, यूपी कांस्टेबल लेखपाल के लिए, ये पूरी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने प्राचीन जो भारत का, यानी कि जो प्राचीन इतिहास है, एंशियंट हिस्ट्री है, हमने उसको जब शुरू किया तो हमने चैप्टर 1 किया था प्री हिस्टोरिक एरा। चैप्टर नंबर 1 में प्री हिस्टोरिक एरा, इतिहास का वो समय जिसके हमें लिखित सबूत नहीं मिलते, उस एरा को प्री हिस्टोरिक एरा कहा जाता है। और मैंने आपको बताया था कि ये जो प्री हिस्टोरिक एरा है इसको 3 कालखंडों में बांटा गया है। जो पहला कालखंड है वो है पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 होगा, जिसके अंदर पैलियोलिथिक एज को हम डिस्कस करेंगे। पुरापाषाण काल का सबसे पहला कालखंड। हमने पुरापाषाण काल को जो 3 कालों में बांटा था, पैलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज यानी मध्य पाषाण काल दूसरा कालखंड हुआ, और जो तीसरा कालखंड हुआ वो हुआ नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज। जब इन तीनों को मिला देते हैं तो प्री हिस्टोरिक एरा बन जाता है। तो इस प्री हिस्टोरिक एरा के 3 भागों में से जो शुरुआत का टाइम पीरियड है, जो शुरुआत का कालखंड है, जिसको हमने पहले चैप्टर में क्या नाम दिया, पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। तो चैप्टर नंबर 2 इसी के बारे में होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 की। देखिए, पुरापाषाण काल, जैसे मैंने आपको बताया कि प्री हिस्टोरिक एरा को 3 भागों में बांटा गया है, ऐसे ही जो आपका पुरापाषाण काल है, पैलियोलिथिक एज है, जो पहला कालखंड है प्री हिस्टोरिक एरा का, उसको भी इजी से समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए 3 भागों में हमने डिवाइड किया है। तो पुरापाषाण काल को हमने कितनी सब स्टेजेस में डिवाइड किया है, 3 उपभागों में बांटा है, ताकि हम अच्छे से जो है इसको समझ पाएं। जो पहला जो कालखंड है वो है निम्न पुरापाषाण काल। क्या है? निम्न पुरापाषाण काल। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 5 लाख ईस्वी पूर्व से 50,000 ईस्वी पूर्व तक। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पुरापाषाण काल का वो कौन सा कालखंड है जो 5 लाख ईस्वी पूर्व से 50,000 ईस्वी पूर्व तक का है। तो आंसर आएगा निम्न पुरापाषाण काल। देखिए, 5 लाख वर्ष पहले से 50,000 वर्ष पहले तक का कितना बड़ा जो है टाइम फ्रेम है, कालखंड है। इस समय तक मानव आग का आविष्कार कर चुका था, यानी कि फायर वाज इन्वेंटेड। फायर वाज इन्वेंटेड। तो आपसे पूछा जाए कि आग का जो है आविष्कार व्यक्ति कब कर चुका था, तो आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हो चुका था। अगर पुरापाषाण काल को भी डिटेल से आपसे पूछे तो पुरापाषाण काल के पहले भाग में, यानी कि निम्न पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हो चुका था। तो ये मेन पॉइंट आप समझ गए हैं कि फायर, आग का आविष्कार कब हुआ। उसके बाद मानव समूह बनाकर शिकार कर भोजन का संग्रह करता था। इस टाइम पर क्या करता था, ग्रुप बनने लग गए थे व्यक्तियों के। अकेला रहने की बजाय कई परिवार समूह बनाकर, यानी कि एक परिवार के रूप में समूह बनाकर रहने लग गया था, और प्लस शिकार करने लग गया था। क्या करने लग गया था? शिकार करने लग गया था, हंटिंग करने लग गया था। क्या करने? हंटिंग करने लग गया था। और फूड कलेक्टर भी बन गया था। क्या बन गया था? फूड कलेक्टर। यानी कि जहां पर खाना मिला
उसको भविष्य के लिए बचा कर रखना। कई बार क्या होता था कि डेली अगर शिकार ना हो पाए तो क्या होगा, भूखा सोना थोड़ी पड़ेगा। तो मानव ने सोचा कि यार डेली शिकार तो होता नहीं है, तो हमें खाना तो डेली चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, खाने को हमें स्टोर करना पड़ेगा। तो यहां पर 4 चीजें समझनी है पूरा पाषाण काल के पहले भाग में, कि आग का आविष्कार हो गया, समूह बनाकर व्यक्ति रहने लगे, हंटिंग शुरू कर दी, और फूड कलेक्टर बन गया, खाद्य संग्राहक बन गया। अब ये तो इस टाइम की मेन आप समझ गए कि खाने पीने में किस तरीके से था, वो किस तरीके से वो अपना जो है भोजन की व्यवस्था करता था, सारी चीजें आप समझ गए। अब हम डिस्कस करते हैं कि उस समय पर प्रमुख स्थान देखिए, प्रमुख स्थल देखिए जो जुड़े हुए हैं किससे, निम्न पुरा पाषाण काल से। कश्मीर, राजस्थान का थार, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित बेलन घाटी, यह भी आपको याद रखनी है। भीमबेटका की गुफाएं, आपसे पूछा जाएगा कि ये जो भीमबेटका की गुफाएं हैं इनका लेना देना कौन से टाइम फ्रेम से है, तो निम्न पुरा पाषाण काल से 5 लाख से 50,000 ईस्वी पूर्व के बीच के अंदर लेना देना है इनका। नर्मदा घाटी जो कहां पर है, एमपी के अंदर है, सोहन नदी घाटी हुई, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश आदि ये प्रमुख स्थल है कहां के, पुरा पाषाण काल के, जिसके अंदर उसका पहला कालखंड निम्न पुरा पाषाण काल है उस समय पर। अब यहां पर याद रखना औजारों की भी बात की जाएगी। यहां पर हमने किस तरीके से खाना पीना था, उसका रहन सहन था, उसकी बात की, उसके बाद उसके प्रमुख स्थल देखे। अब इनके प्रमुख औजार देखते हैं कि इनके मुख्य औजार क्या थे। देखिए ये पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करते थे इस टाइम पर। किसके औजारों का, पत्थर के औजारों का। देखिए पत्थर का नाम है कोर्टजाइट, एक पत्थर है कोर्टजाइट। ये कोर्टजाइट पत्थर के बने कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे। ठीक है, कोर्टजाइट पत्थर की कुल्हाड़ी का प्रयोग कब करेगा, आपके निम्न पुरा पाषाण काल में, 5 लाख से 50,000 साल के बीच में, उस टाइम पर। उसके अलावा हाथ की कुल्हाड़ी, जिसे हस्त कुल्हाड़ी बोलते थे, जिसे हैंड एक्स बोला जाता है, हाथ से बनी हुई कुल्हाड़ी, या फिर खड़क जिसे गंडासा बोला जाता है, जिसे चॉपर बोला जाता है, चॉपर बोला जाता है, ये इनके मुख्य हथियार थे। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कोर्टजाइट पत्थर से बनी कुल्हाड़ी, हाथ से बनी कुल्हाड़ी यानी हैंड एक्स, और खड़क या फिर गंडासा जिसे चॉपर बोलते हैं, किस समय के मुख्य हथियार हैं, निम्न पुरा पाषाण काल के। तो यहां पर स्टूडेंट्स अब मुझे बताओ सारी पिक्चर क्लियर हुई या नहीं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पुरा पाषाण काल क्या है, प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एरा का फर्स्ट पीरियड। ये फर्स्ट पीरियड भी 3 भागों में हमने तोड़ दिया। उसके अंदर जो पहला भाग है वो है निम्न पुरा पाषाण काल, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका टाइम फ्रेम क्या है, 5 लाख ईस्वी पूर्व से 50,000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, उसके बाद फायर का आविष्कार यहां पर हुआ। प्रमुख स्थल मैंने आपको बता दिए, मुख्य औजारों की हमने डिस्कशन यहां पर कर ली। तो पुरा पाषाण काल का जो पहला कालखंड था वो हमने निम्न पुरा पाषाण के रूप में देख लिया। अब हम देखते हैं मध्य पुरा पाषाण काल। ये जो मध्य पुरा पाषाण काल है इसका टाइम फ्रेम है आपका 50,000 ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व का टाइम, यानी कि ये छोटा कालखंड है, इसमें सिर्फ 10,000 साल आते हैं। यानी 50,000 ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व तक जो टाइम था उसको आपने कहा मध्य पुरा पाषाण काल। इस काल को फलक संस्कृति भी बोलते हैं। आपसे पूछा जाएगा फ्लेक संस्कृति या फलक संस्कृति किसे बोलते हैं, मध्य पुरा पाषाण काल को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप हमेशा समझकर चलेंगे। आग का प्रयोग व्यापक रूप में किया जाने लगा, यानी कि आग का जो आविष्कार था वो तो हो चुका था यहां पर 5 लाख से 50,000 साल के बीच में ही, लेकिन 50,000 से 40,000 साल के बीच में उसका कॉमनली यूज होने लगा। यानी कि आग यहां पर नया नया आविष्कार था, लेकिन यहां पर अब ब्रॉड पैमाने पर सभी आग का यूज करने लगे अपने जो है खाने को पकाने के लिए। उसके अलावा जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए बहुत काम
में आने लगी, तो फायर का यूज ऑफ फायर काफी इंक्रीज हुआ यहां पर। इस काल में पत्थर के गोले से वस्तुओं का निर्माण होने लगा था। याद रखना, इस काल में पत्थर के गोले से वस्तुओं का निर्माण होने लगा था। ये 3 चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको हमें याद रखनी है इस चीज को लेकर। इसके प्रमुख स्थल देखते हैं, जगह कौन कौन सी थी जिनका रिलेशन मध्य पुरापाषाण काल से है, यानी कौन कौन सा ऐसा एरिया है जिसका रिलेशन 50,000 से 40,000 साल के बीच में है। चलिए, मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी, राजस्थान का डिडवाना, महाराष्ट्र का नेवासा, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर और पश्चिम बंगाल का बाकुंडा और पुरुलिया, ये मुख्य स्थल हैं। इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इनके मुख्य औजार देख लेते हैं क्या थे। देखिए, इनके मुख्य औजारों की अगर मैं बात करूं तो पत्थर की पपड़ियों के बने फलक, ये क्या करने लगे थे, पत्थर की पपड़ियों के बने फलकों का यूज करने लग गए थे, इसीलिए इसको फलक संस्कृति भी कहा गया। छेदनी और खुरचनी आदि इस काल के प्रमुख हथियार थे। जहां पर इससे जो पहले का टाइम था 5 लाख से 50,000 साल वाला, उसके बीच में कौन से हथियार थे मेन, हाथ से बनी हुई और ये जो आपका कोर्टजाइट पत्थर है उससे बनी हुई कुल्हाड़ी, गंडासा और चोपर। लेकिन यहां पर देखिए हथियार बदल गए 50,000 से 40,000 साल के बीच में, यानी कि 10,000 साल का जो ये टाइम पीरियड था, इसमें अब पत्थर की पपड़ियों से बने फलक, छेदनी और खुरचनी इस काल के प्रमुख हथियार थे। और अब एक चीज और होने लगी कि हथियारों में कोर्टजाइट जो पत्थर था जिसका प्रयोग पहले हो रहा था, जैस्पर और चर्ट आदि पत्थरों का उपयोग भी होने लगा। अब देखो पत्थरों की भी वैरायटी आने लग गई है। सबसे पहले कौन से पत्थर, कोर्टजाइट पत्थर, ठीक है, कोर्टजाइट पत्थर के जो है हथियार बने। उसके बाद किसके बनने लग गए इस काल फ्रेम में, जैस्पर, कौन सा, जैस्पर प्लस चर्ट, ये 3 पत्थरों का यूज होने लगा। पहले सिर्फ कोर्टजाइट पत्थर के जो है बनते थे, ये जो चर्ट था और जैस्पर था ये आपके कोर्टजाइट से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पत्थर था, और इसको मिलते ही मानव ने रिप्लेस कर दिया अपने हथियारों के अंदर, इससे जो है हथियार बनाना। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट, एक एक चीज आपकी समझ में आ रही होगी। तो यहां पर स्टूडेंट देखिए, हमने पुरापाषाण काल का पहला जो टाइम फ्रेम था 5 लाख से 50,000 के बीच का, जिसे निम्न पुरापाषाण काल कहा, उसको पढ़ा। उसके बाद हमने जो पुरापाषाण काल का सेकंड फेज आया, जिसे मध्य जो है पुरापाषाण काल कहा जाता है, 50,000 से 40,000 ईस्वी पूर्व के बीच में, उसको डिटेल से पढ़ा। अब हम उच्च पुरापाषाण काल को पढ़ते हैं। किसको, उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल के पूरा होते ही हमारा पुरापाषाण काल जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसका टाइम फ्रेम है 40,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक। देखिए, इसके अंदर 30,000 वर्ष हैं। इसके अंदर कितने वर्ष हैं, 30,000 वर्ष हैं। यानी कि आपने अंदाजा लगाया कि हमारी यात्रा शुरू हुई 5 लाख से, 5 लाख ईस्वी पूर्व, ठीक है, और 5 लाख ईस्वी पूर्व से हम कहां तक आ गए, 10,000 ईस्वी पूर्व तक। तो ये जो 5 लाख ईस्वी पूर्व और ये जो 10,000 ईस्वी पूर्व के जो बीच का टाइम है, उसे क्या कहा गया, उसे कहा गया आपका, देखिए, पुरापाषाण काल। क्या कहा गया, पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल। और ये पुरापाषाण काल को भी हमने कितने भागों में तोड़ दिया था, 3 भागों में हमने तोड़ दिया था। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, और अब है आपका उच्च पुरापाषाण काल। ये 5 लाख से 50,000 तक, ये 50,000 से 40,000 ईस्वी पूर्व तक, और ये 40,000 से 30,000 ईस्वी पूर्व तक। सबसे लंबा टाइम ये सबसे छोटा, और ये दूसरे नंबर पर। वैसे यहां पर आपने पूरा टाइम फ्रेम देखा कि पुरापाषाण काल 5 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व के बीच में है, और पुरापाषाण काल को जिन तीनों भागों में हमने तोड़ा
उनका भी टाइम फ्रेम समझ में आ गया कि निम्न वाला 5 लाख से 50,000, मध्य पुरा पाषाण काल 50,000 ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व, और उच्च पुरा पाषाण काल आपका 40,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व। तो आपके माइंड फ्रेम के अंदर, आपके दिमाग के अंदर सारी डिटेल इजीली आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर एक बात जाननी जरूरी है कि इसी काल में आधुनिक मानव का जन्म हुआ या उदय हुआ, जिन्हें होमो सेपियंस कहा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, हर एग्जाम में पूछा जाएगा, और मुझे अपना कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं चाहिए जो ये बोल दे कि हमने एक एक चीज पढ़ी नहीं। तो उच्च पुरा पाषाण काल में होमो सेपियंस ये आधुनिक मानव का साइंटिफिक नेम है। जो आज हम जो मानव हैं, हमारा जो अस्तित्व आया वो इसी टाइम पर आया, 40,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व के बीच में। अगर आपसे पूछे होमो सेपियंस कब आए, तब भी आंसर वही होगा, क्योंकि होमो सेपियंस मीन्स आधुनिक मानव, उन्हीं से बने। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उच्च पुरा पाषाण काल में आए। इस काल का मानव रॉक शेल्टर में रहने लगा था। हमेशा याद रखना, यहां पर रॉक शेल्टर में रहना कब शुरू किया, यानी कि जो पत्थर थे उनके, मान लीजिए कई पत्थर ऐसे गिरे हुए हैं, जगह बची हुई है पत्थरों के बीच में, तो वहां पर रहने लगा। उससे आंधी तूफान, बारिश, धूप, हर चीज से उसकी बचत होने लगी, बचने लगा वो हर चीज से। तो इस काल में मानव शैलाश्रयों, रॉक शेल्टर्स में रहने लगा। मानव चित्रकारी और नक्काशी करना जान चुका था। अगर आपसे पूछे कि मानव किस टाइम पर चित्रकारी यानी कि पेंटिंग करना सीख चुका था, और उसके साथ शिल्पकारी, यानी कि मान लीजिए कोई मिट्टी का बर्तन है, उसके ऊपर कलाकारी बना देना, वो शिल्पकारी है। तो चित्रकारी और शिल्पकारी कब सीख चुका था? पेंटिंग करना, नक्काशी करना, चित्रकारी और नक्काशी करना सीख चुका था। चित्रकारी और नक्काशी, नक्काशी बोलेंगे उसे, सॉरी, नक्काशी करना सीख चुका था। ठीक है। इस काल के चित्रकारी के साक्ष्य कहां पर मिलते हैं? हम कैसे कह सकते हैं कि इस टाइम पर जो है पेंटिंग करना सीख चुका था मानव? उसके भीमबेडका की गुफाओं से चित्र मिलते हैं हमें, और वो कहां पर है? एमपी में। तो एमपी में भीमबेडका की गुफाओं से चित्र मिले हैं, जो ये बताते हैं कि चित्रकारी करना मनुष्य उस समय पर सीख गया था। अब इनके प्रमुख जगहों की बात करते हैं कि मुख्य प्लेसेस कौन कौन सी हैं। देखिए, इनके प्रमुख स्थलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में स्थित यानी कि यूपी में स्थित बेलन घाटी हो गई, ये मेन जगह है इसकी। इसके अलावा महाराष्ट्र में जो है बीजापुर है और इनाम गांव है, केरल में चित्तूर है, उसके अलावा झारखंड में जो है छोटा नागपुर का पठार है। ये सारे के सारे प्रमुख स्थल हैं उच्च पुरा पाषाण काल के। उसके बाद इनके प्रमुख औजार देखो क्या है। अब इससे पहले आपने देखा कि ये मिट्टी के बनाते थे। जब हमारा पुरा पाषाण काल का पहला पीरियड निम्न पुरा पाषाण काल था, तब कोर्टजाइट के पत्थर थे। जब मध्य पुरा पाषाण काल आया, जब 50,000 से 40,000 साल पहले, किससे बनाने लगे? 3 पत्थरों से, कोर्टजाइट से मजबूत, जैस्पर और चर्ट से। लेकिन यहां पर उच्च पुरा पाषाण काल में देखा कि इन पत्थरों से मजबूत क्या होती है? पशुओं की हड्डी। तो ये हड्डियों से बने औजार बनाने लगे, और जो फलक मध्य पुरा पाषाण काल में यूज हो रहा था, उसको ये यूज करते हुए जा रहे थे। तो हड्डियों से बने औजार, फलक, तक्षणी और शल्क, ये इनके मेन औजार बन गए थे। तो आज हमने हमारा एक बिल्कुल ब्रॉड व्यू हमने तैयार कर लिया कि आखिरकार जो पुरा पाषाण काल था, जिसे पैलियोलिथिक एज कहा जाता था, जिसको हमने 3 भागों में तोड़ा, पुरा पाषाण काल को हमने 3 भागों में तोड़ा, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। हम चले थे 5 लाख ईस्वी पूर्व से, और हम पहुंच चुके हैं 10,000 ईस्वी पूर्व तक। इस पूरे टाइम फ्रेम को हमने 3 कालखंडों में बांटा और उसको आज अच्छे से पढ़ा। यानी कि हमने पुरा पाषाण काल में निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल काफी अच्छे से डिस्कस किया है। तो दोस्त, ये चैप्टर नंबर 2 था।
चैप्टर नंबर 3 के साथ काफी जल्दी मैं आप लोगों से मुलाकात करूंगा। काफी जल्दी क्या, कल मुलाकात करूंगा 9 बजे। तो जल्दी से जाकर हमारी ऐप को भी इंस्टॉल करें, क्योंकि दोस्त आपके लिए एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो पहले थी DSSB PRT TGT प्लस PGT के लिए सिर्फ पार्ट बी की, लेकिन मैंने उसी को कन्वर्ट कर दिया है किसमें, ऑल सब्जेक्ट में, ऑल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज। यानी DSSB, KVS और सुपर टेट तीनों की अवेलेबल है, चाहे DSSB हो, चाहे KVS हो, चाहे सुपर टेट हो। तीनों की टेस्ट सीरीज हमारी बैक टू स्कूल कनेक्टेड ऐप पर मौजूद हैं। इन तीनों के तीनों टेस्ट सीरीज, इन तीनों टेस्ट सीरीज के अंदर मैंने टोटल 23 टेस्ट डाल चुका हूं। मैं कितने, 23 टेस्ट डाल चुका हूं। हर सब्जेक्ट के टेस्ट इसके अंदर आपको मिलेंगे, सेक्शन बने होंगे। जैसे DSSB के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो DSSB GK, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, पेडागोजी और साइकोलॉजी। ऐसे ही सुपर टेट और KVS के सेक्शन बने होंगे और हर सेक्शन में टेस्ट होंगे। टोटल टेस्ट हैं अभी 23 और ये डलते रहेंगे। ठीक है, अब सीटेट तो हो चुका है तो पूरा ध्यान मेरा इन्हीं के अंदर टेस्ट डालने में होगा। तो 23 टेस्ट डाल चुका हूं। जिन लोगों ने पहले टेस्ट सीरीज ले ली है उन्हें सिर्फ पार्ट 2 की मिलती थी, उनके लिए मैंने पार्ट A भी डाल दिया है इसमें। तो आपके लिए तो बोनस हो गया, जो पहले जुड़ चुके थे आप भी अभी जुड़ सकते हो। अभी एक लिमिटेड पीरियड ऑफर आपको दे रहा हूं। आप बैक टू स्कूल की BTS कनेक्टेड ऐप को इंस्टॉल कर टेस्ट सीरीज जब भी खरीदेंगे तो अभी 400 रुपीज के अंदर आपको 60 डेज के लिए, यानी कि सिर्फ 400 रुपए में 2 महीने के लिए क्या मिल जाएगा, अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा, टेस्ट दे पाओगे आप। तो सिर्फ 400 रुपए की हमारी टेस्ट सीरीज है। तो इस 400 रुपीज के अंदर आपको तैयारी, तो यहाँ पर कोर्सेज वीडियोस के थ्रू मैं फ्री में करा रहा हूँ, लेकिन आपको घर पर बैठकर क्वेश्चंस भी ट्राई करने होंगे। मैं किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। तो ना मात्र है ये, इसे जरूर लें। कुछ बच्चे अच्छे तरीके से मेरे दिए हुए क्वेश्चंस वहां पर कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट उनको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये बैच हमारा फ्री में यहाँ पर ज्वाइन करे रहो और ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, जिससे आपकी तैयारी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाए। इससे बाहर एग्जाम में चीजें नहीं आएंगी और कुछ आपको पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही चीजें आप अच्छी तरीके से करो जो मैं आपको करवा रहा हूं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं चैप्टर नंबर 3 के साथ। ख्याल रखिए अपना, और जैसा मैंने बोला BTS कनेक्टेड ऐप को अभी जाकर इंस्टॉल करें। टेक केयर और सब्सक्रिप्शन जरूर लें। आई एम वेटिंग। आज रात को टेस्ट डालने वाला हूं। ख्याल रखिए अपने।